जय श्री राम, जय श्री राम। बारात अब जनकपुर से विदा ले रही है। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु बाती। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा सीधा यानी रसोई का सामान। हम हिंदुओं में हर कोई भी अच्छा समय होता है तो सीधा निकाला जाता है। तो सीधा का मतलब भोजन। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसम अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल संवारे नखवर सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ तथा नख से शिखा तक सजे हुए। मद सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा और नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जी अमित न सके, कहीं दीन विदेह विहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी ही जान पड़ती है। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। पुनि पुनि सिए गोद कर लेहि, दे आशीष सिखावन देहि। होइयहुँ संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यह आशीष है। और सासु ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लख आयसु अनुसरिहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदु बानी। सास ससुर और गुरुओं की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंच रंचिकत नारी। आदर के साथ साथ पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानु पुलकेतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हैं आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी,
प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन अतीत कीन विधियानी। राजा के चारों पुत्र इतने प्यारे मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, ना पाव नार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कहें तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक में रहने के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा और धरहूँ, निज मन फनि मूरति मन करहूँ, एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि मान लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लख, हरसि उठारनुवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।